पूर्णिमा नाथ जी भी मुझे दिखाई दे रही हैं, आप मेरे सामने स्क्रीन पर हैं। स्वागत है मैम, आपका पॉलिटिकल रिसर्चर है, आप अमेरिका से लाइव हैं। अमेरिका में इसको कैसे लिया जाएगा? ये ट्रंप के लिए सिंपैथी लेकर आएगा, उनकी रेटिंग्स बढ़ेंगी, या ट्रंप के लिए गुस्सा और बढ़ेगा? ये आप वहां पर हैं, आपकी क्या इस पे फिलॉसफी है, थिंकिंग है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। पहली बात तो मैं आपकी अटेंशन लेके जाना चाहूंगी पिछला बटलर शूटिंग पे, जहाँ पे इलेक्शन से पहले हमारी यहाँ पे एक शूटिंग हुई थी। जो शूटर था वो ही वाज एक्चुअली 20-year-old शूटर, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के करीब पहुंच चुके थे। तो क्वेश्चन ये आता है, पहले ये आता है कि सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ था, और उसका जो फ्रेमिंग करा गया है नैरेटिव के हिसाब से, उस फाइट का जो एक कैप्चर किया था पिक्चर, उसके वो यूज करके ये बताया गया था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का लाइफ इज इन डेंजर, और उनकी रेटिंग बढ़ गई थी, और दैट वाज यूज्ड टू गेन सिंपैथी, और इलेक्शन में जीत गए। अब मुझे बताइए, मुझे याद है कि इसके बारे में काफी चर्चा हुई थी तब, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए, वो तभी ये हमें बताया गया था, ही वाज अ लोन शूटर, ही वाज सम, उसका जो मोटिवेशन हमें बताया नहीं गया, उसका आइडियोलॉजी क्या आज तक हमें पता नहीं है, उसका सारा सोशल मीडिया जो है सारे जब्त कर दिए। हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि टॉमस क्रुक है कौन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इसके बारे में बात करें, दिस इज अ लॉट ऑफ सिमिलरिटीज ओवर हियर, बिकॉज वी डोंट सी, particularly me, I don't understand this lone wolf guy is actually in the same hotel. ये जो होटल की बात कर रहे हैं, दिस इज हिल्टन। I stayed there. I've attended event there. I've attended event in the same ballroom जो जहाँ पे आज व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स की मीटिंग हो रहे थे, इवेंट हो रहे थे, गाला हो रहे थे। माय क्वेश्चन इज दैट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो चीज कही है। पहली बात, उन्होंने बताया कि वी आर वेरी थैंकफुल फॉर द सीक्रेट सर्विस, व्हिच इज वेरी गुड, सो स्विफ्टली अपने काम किया। सेकंड जो उसने पॉइंट बताया, दैट इज व्हाट आई एम कंसर्न्ड अबाउट। उन्होंने बॉल रूम के जिक्र की। मुझे आप बताइए, उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि यहाँ पे सिक्योरिटी उतना नहीं है, इसीलिए और बॉल रूम का सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। अब मुझे बताइए, बॉल रूम जो है, इट इज ए कंटेंशनल इशू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पहले 200 मिलियन बजट था, अभी 400 मिलियन हो चुका है। अब वो पैसे आप टैक्स पेयर से नहीं ले रहे हो, आप लिटरली कोई और पे कर रहा है, बिलियनियर्स पे कर रहा है। आपने उनको क्या फेवर देनी है? अच्छा, अब बॉल रूम में के नीचे आपने जो बंकर बना रहे हो, उसके बारे में आपने किसी अमेरिकन को बताया नहीं, आप आज तक नहीं बताए। दिस इज ए कंसर्निंग, इट इज अ पीपल्स हाउस, इट इज नॉट ए रॉयल हाउस, इट इज नॉट ए किंग्स हाउस। सो वहां पे कोई भी चेंजेस होने वाली है, आपको तो लोगों को पूछना पड़ेगा ना। दिस इंफॉर्मेशन आज मैं आपको ये दे रही हूँ एक्सीडेंटली, या उसके ऊपर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दिस इज व्हाई वी नो, अदरवाइज प्रेसिडेंट ट्रम्प डिडंट टेल अस ही इज मेकिंग ए बंकर ओवर देयर। और आज जो सिचुएशन है, उन्होंने बॉल रूम के जिक्र क्यों किया? उनका क्या कनेक्शन था बॉल रूम के साथ? So this is something that I'm very पूर्णिमा जी, concerned about. लेट मी आपसे 2-3 सवाल पूछता हूं ताकि हमारे दर्शकों को और चीजें समझ में आए। आप यूएस में, आप यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हैं और आप हिंदी में बात कर रही हैं, तो ज्यादा हमारे दर्शकों को अपील करेगा, समझ में आएगा। दो चीजें मैं समझ पाया जो आपका जो बात है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। पहले जो हमला हुआ राष्ट्रपति चुनाव के पहले, सिंपैथी गेन करने के लिए, पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, और उसका फायदा उनको मिला, चुनाव वो जीत गए, ये आप कह रही हैं। दूसरा, अभी जो हमला हुआ आज से 4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले, इसमें भी आपको ये डाउट लग रहा है कि ये तमाम चीजें अपने अप्रूवल रेटिंग्स को, अपनी पॉपुलैरिटी जो लगातार डिमिनिश होती जा रही थी, चाहे टैरिफ की बात हो, चाहे ईरान वॉर की बात हो, उसके जरिए इसको ये इनकैश करना चाहते थे। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट लेकिन अभी हमले के 3-4 घंटे हुए, ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर आपके व्यू पॉइंट से मुझे ऐसा लगा कि शायद आप ये कहना चाह रही हैं कि ये ड्रामा था, ये माइलेज लेने की कोशिश थी, ये अगर वाकई में कुछ होता तो ट्रंप को कुछ हो जाता। और वो जो बॉलरूम वाला इंसिडेंट आप बता रही हैं, क्या बॉलरूम के नीचे, ये प्लीज करेक्ट मी, कोई बंकर बन रहा है जिसके बारे में रेटिंग अप्रूवल्स नहीं लिए गए पार्लियामेंट के? इज इट सो?
देखिए, अगर पीपल्स हाउस में कोई चेंजेस करा जा रहा है, वहां पे डिस्ट्रक्शन करके आपने नया कुछ बना रहे हो, आपको तो लोगों से आप राय लेना चाहिए, वो हुआ नहीं। सिमिलरली एग्जैक्टली व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू फॉर वोटर आईडी, वो ही इज ट्राइंग टू डू फॉर द वॉर। अभी वॉर का जो सिचुएशन है, 60 डेज का एक टारगेट रहता है, उसमें क्या हो गया, उन्होंने एक्चुअली कांग्रेशनल अप्रूवल नहीं लिया है। सो अभी इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 60 डेज। अभी कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आपने जाके पोडियम ने जाके बोल दिया कि ईरान के साथ कोई कनेक्शन है, ये नहीं है। दिस इज नॉट फेयर टू मी, बिकॉज ही इज नॉट एक्चुअली, ही इज मेकिंग बयान दिया जा रहे हैं, उनका कोई बेसिस नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसके साथ जो बटलर शूटिंग है, काफी सिमिलरिटीज है, और ये सिंपैथी गेन करने के लिए कुछ और एंगल जो है वो आपके सामने पेश कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि पूर्णिमा जी, मुझे आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज स्टे विद मी फॉर फ्यू मोर मिनट्स। दीपक वोरा साहब आपकी बात पे लगातार हाथ उठा रहे हो, आई थिंक वो कुछ कहना चाहते हैं, उनको सुनना चाहूंगा। वोरा साहब, व्हाट इज योर टेक? आपने सुना मैम को? मैं सीधी बात बताता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन ये है, बॉलरूम ये बात कर रहा था डोनाल्ड ट्रम्प, जो व्हाइट हाउस में बनाया जा रहा है। और शायद मैडम इतनी वाकिफ नहीं है हमारे सिक्योरिटी प्रोसीजर से, जनरल साहब और एयर मार्शल साहब बताएंगे। हमारे भी जो होते हैं सर, जब कोई जगह बनाई जाती है, सुरक्षित जगह जहां पे इन इवेंट ऑफ अ क्राइसिस प्रधानमंत्री को ले जाया जाए, वो हम पब्लिकली डिस्कस नहीं करते। यहाँ बिठाएंगे, ये अंदर जाने का रास्ता है, और ना उसके लिए हम लोग मांगते हैं अप्रूवल किसी से। ये सिक्योरिटी का मामला है। डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कहा है कि इसीलिए मैं एक नया बॉलरूम बना रहा हूं व्हाइट हाउस में, जहां पर व्हाइट हाउस लेवल ऑफ सिक्योरिटी होगी। आप सहमत हैं नहीं है, इट डजंट मैटर, लेकिन जो सिक्योरिटी का मामला, जो फर्स्ट सिटीजन की सुरक्षा का मामला होता है सर, वहां पे हम लोग पब्लिकली डिस्कस नहीं। मैं तो जानता हूं सर, मैंने तो काम किया इस एरिया में, तो इतना ही मैं कहना चाहता था। अब ये किस लिए किया है ये बाद में पता लगेगा, सिंपैथी के लिए किया है, नहीं किया है, आई डोंट नो, मुझे भी ये नहीं पता। लेकिन ये जो बात जनरल माथुर बोल रहे थे, पूर्णिमा जी और दीपक वोरा, मेरा सवाल आप दोनों से है, फिर मैं अपने सीनियर ऑफिसर्स के पास जाऊंगा। अब वोरा साहब, पहले आपसे, कि ये जो गुस्सा है लोगों में, जब से वॉर शुरू हुआ, अमेरिका में महंगाई बढ़ी, अमेरिका में प्रॉब्लम शुरू हुए, इमिग्रेंट की प्रॉब्लम है, वो जो रेज है, गुस्सा है, एंगर है यूथ में, नौकरियां नहीं है, दुनिया में थू-थू हो रही है, आपने अप्रूवल्स नहीं, आपने परमिशन नहीं ली पार्लियामेंट से, आपने आके हमला कर दिया। आपको लगता है कि ये एक बड़ी वजह हो सकती है लोगों के अंदर गुस्सा इकट्ठा होने की? गुस्सा इकट्ठा होता है जब आपका पेट खाली होता है, पेट पे लात पड़ती है। पॉलिटिक्स गया अमृतसर के छोले खाने, जब पेट खाली है, नौकरी नहीं है, तो फिर आप नाराज हो जाते हैं। आइडियोलॉजी कैन गो हैव अ बात। सो मेरा अपना मानना है सर, मैं तो रहा हूं उस देश में कई साल, मैंने काम किया, हर साल जाता हूं। इतना आपको बता देता हूं सर कि गुस्सा जरूर है, एंगर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने एक और चीज कही थी कि ईरान का इसमें नहीं लगता कोई हाथ है, ये लोन वुल्फ वैको पागल था कोई जो कर रहा था। पता नहीं उन्होंने ये क्यों कहा है। इन्वेस्टिगेशन मैं अपनी टीम से बोलता हूं, पीसीआर में राष्ट्रपति ट्रम्प की जो बाइट्स थी, अगर वो तैयार हो तो वो भी प्ले करेंगे शो में हम। इसमें बस सिर्फ यही मानना, मेरा जो मानना है सर, कि अगर कुछ हो जाता इट वुड बीन वेरी सैड, इसलिए प्रधानमंत्री ने भी शुभकामनाएं उनको भेजी हैं। उन्होंने अब आगे क्या होता है सर, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। कितना रिलीज करते हैं वो डिपेंड करता है। सॉरी टू इंटरवीन सर। पूर्णिमा जी, राष्ट्रपति ट्रम्प के जो बयान आते हैं, पल में तोला पल में माशा, जो हमारे यहाँ बोलते हैं, आज गुस्सा हो जाते हैं, कल अप्रिशिएट करते हैं, परसों गाली दे देते हैं, फिर उसके बाद गले लगा लेते हैं, फिर अचानक बोलेंगे इससे अच्छा कोई नहीं है, फिर बोलेंगे उससे बुरा कोई नहीं है। मतलब किसी के बारे में भी अक्रॉस, मैं और आप तो बहुत ही नॉर्मल, हम तो उनके सामने चींटी मात्र भी नहीं है, पर वो दुनिया के बड़े बड़े देशों के बारे में, उनकी सिविलाइजेशंस के बारे में, उनके लीडर्स के बारे में, उनके मॉडल्स के बारे में, उनके हीरोज़ के बारे में जिस तरह के बयान देते हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो उनका ये जो पेंडुलम जैसा उनका बिहेवियर है, ये भी एक तरीका हो सकता है गुस्से के लिए? देखिए, यहाँ पे लोगों का गुस्सा है। आपने देखा ही होगा, बड़े बड़े कंपनीज ले ऑफ कर रही है। अमेजोन ने, गूगल ने, ऑरेकल ने, सारे बड़े बड़े कंपनीज ले ऑफ की अनाउंसमेंट कर चुके हैं, बिकॉज दे वांट टू एक्चुअली यूटिलाइज आपकी एआई। बट आपने ये भूल गए हो, हमारे यहाँ पे जो हो रहा है, इट्स नॉट जस्ट जॉब्स। उन्होंने प्राइस कम नहीं की, इन्फ्लेशन कम नहीं की, उन्होंने वॉर, नया युद्ध छेड़ दी। और हमारी फॉर अमेरिकन्स इट डजंट मैटर जी, उन्होंने किसी और को थू कर रहे या कोई लीडर को रेस्पेक्ट कर नहीं कर रहे। इंटरेस्टिंग बात आप कह रही, मैं आप सबको बोलूंगा,
आपका आपका तो सिग्नल सिर्फ ज्यादा पैसा चाहिए यहाँ पे लोग एट द एंड ऑफ द डे। Right. अप्रूवल रेटिंग्स कम हुई हैं जब से वॉर चल रहा है, ये बात भी ठीक है। 2 मई को 60 दिन पूरे हो रहे हैं जब से ईरान वॉर हुआ, पार्लियामेंट से अप्रूवल हुआ नहीं है। वो प्रेशर भी उनके ऊपर होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। जो सेकंड राउंड की बातचीत होने वाली थी वो भी कल अचानक रोक दी गई। ट्रंप ने क्या कहा था जब आज का हमला हुआ, उसके बाद जब उनसे सवाल जवाब हुए व्हाइट हाउस में, जब वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया, पूछा गया कि इस हमले का क्या ईरान युद्ध से कोई मतलब है, क्या कहा राष्ट्रपति ट्रंप ने, पहले वो सुन लेते हैं। It comes with the territory. And if you want to do a great job, I really believe that. And you take a look at what's happened to some of our greatest presidents, and it doesn't happen to people that don't do anything. And it's not going to deter me from winning the war in Iran. I don't know if that had anything to do with it. I really don't think so, based on what we know. But we're going to continue to do a great job. That's all I can do. ईरान को लड़ाई को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरीके से अचानक हमला बोला था, और बातचीत चल रही थी उस वक्त में ईरान के साथ, और इजराइल ने हमला कर दिया, और उसके बाद से लगातार लड़ाई बढ़ती जा रही है और लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका के भी अच्छे खासे नुकसान हुए ईरान पर। डे 1 पे उन्होंने खामेनेई को मार दिया, उनके सबसे बड़े लीडर को। उसके बावजूद भी लड़ाई खत्म नहीं हुई इन 2 महीनों में। माथुर साहब, जनरल माथुर, मेरा सवाल आपसे है, ये जो आप इशारा कर रहे थे कि ट्रंप के खिलाफ गुस्सा बहुत ज्यादा है, क्या ये सिर्फ वॉर एक वजह है या और भी रिलेटेड चीजें? वॉर नहीं है, ये गुस्सा काफी दिनों से सुमित एक्यूमुलेटेड है। जिस प्रकार की ट्रंप की इस सेकेंड टेन्योर में खास करके जिस प्रकार की पॉलिसीज रही हैं, चाहे वो उनका एटीट्यूड कनाडा ग्रीनलैंड के तरफ रहा हो, चाहे उनकी टैरिफ पॉलिसीज रही हो, टैरिफ पॉलिसीज की वजह से भी जो इकोनॉमिक बैकलैश अमेरिका में हुआ है वो बहुत ज्यादा उनके लोगों को उसके ऊपर, वहां के अमेरिका के आम नागरिक के ऊपर मुझे लगता है असर पड़ा है। क्योंकि जब ये चीज हो रही थी उस टाइम पे मैं अमेरिका में ही था, मैंने देखा है वहां के लोगों को किस प्रकार का वहां पर रिएक्शन था। उसके अलावा जो इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ जो उन्होंने हरकत, जो उनका सिस्टम है, आईसीई के जो लोग लगातार हमले कर रहे हैं, लगातार लोगों को एलिमिनेट कर रहे हैं, वो उसके बाद जिस प्रकार की अमेरिका की एक पावरफुल इमेज थी, एक मिलिट्री माइट और एक इकोनॉमिक माइट की इमेज, मैं देखिए आज की तारीख में यूएसए इज ब्लीडिंग इन ईरान, नॉट ओनली मिलिटरीली बट ऑल्सो इकोनॉमिकली। तो ये तमाम चीजें लोगों को का परसेप्शन है। मैं ये कह रहा हूं कि ये असल है या नहीं है वो प्रश्न चिन्ह, बात उसके बारे में बात बाद में हो सकती है, लेकिन आम नागरिक इन तमाम चीजों की वजह से आहत है, और शायद आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं जनरल माथुर। और हमने देखा कैसे प्रोटेस्ट हुए सड़कों पे, पूरे अमेरिका में 40-50 शहरों में, बड़े बड़े कैपिटल्स में लाखों लोग निकल कर आए इन 2 महीनों के भीतर। इनफैक्ट वॉर शुरू होने के पहले भी जब राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को लेकर अनाउंसमेंट्स करने शुरू किए थे अलग अलग मुल्कों पे, किसी के साथ 50%, किसी के साथ 40%, तब भी हमने देखा था वो प्रोटेस्ट हो रहे थे वहां पर जबरदस्त तरीके से। एवीएम श्रीवास्तव, सॉरी आप कुछ बोल रहे हैं? एक लाइन और बस प्लीज, मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने कहा 80 शहरों में उसके खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं, और उसका जो बैकलैश है वो आम अमेरिकन नागरिक का ये समझना है कि उसकी वजह से अमेरिकन नागरिक को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, शायद इस वजह से आक्रोश बढ़ा। और ये आक्रोश की वजह ही थी क्या इसके अटैक करने की? क्योंकि ये कह देना कि जो बात वोरा साहब बोल रहे थे उसी भी, हालांकि वोरा साहब मेरे साथ कनेक्शन में नहीं है, शायद सिग्नल कट गया है, लेकिन